वन तेरा हरनहारे हो, तुमको मेरा नमस्कार। जग के उज्ज्वल अनंकार, परिणाम तुम्हेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके, चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। स्वर्ग में ऋषि पनिरतन परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हृदय की असीम आस्थों के साथ वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्मप्रिय बंधु, आपके समक्ष अपने विचारों की अभिव्यक्ति से पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सभी मिलकर बोलने का भाव रखेंगे। बोलिए चमत्कारी दादा गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज जी, परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। धर्म पे कुर्बान जो बेहोग गए, धर्म पे कुर्बान जो बेहोग गए, इस जहान में महान वो ही हो गए। इस जहां में महान वो ही हो गए। धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए, धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए। इस जहां में महान वो ही हो गए। इस जहां में महान वो ही हो गए। धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए, धर्म पे कुर्बान सुदर्शन सेठ हुए। धर्म पे कुर्बान सुदर्शन सेठ हुए। शूली का सिंहासन देखो हो गए। शूली का सिंहासन देखो हो गए। इस जहान में महान वो ही हो गए। इस जहां में महान वो ही हो गए। धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए। धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए। धर्म पर विश्वास सो मैंने किया। धर्म पर विश्वास सो मैंने किया। सर्प भी फूलों की माला हो गए। सर्प भी फूलों की माला हो गए। इस जहान में महान वो ही हो गए। इस जहां में महान वो ही हो गए। धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए। धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए। धर्म के रंग में रंगे थे मेरा बाई। धर्म के रंग में रंगे थे
अमर हो गए, इस जहान में महान वो ही हो गए, इस जहां में महान वो ही हो गए। धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए, धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए। धर्म के रंग में रंगे थे झंडे ना, धर्म के रंग में रंगे थे झंडे ना। वीर जाके फिर द्वारे आग गए, वीर जाके फिर द्वारे आग गए। इस जहां में महान वो ही हो गए, इस जहान में महान वो ही हो गए। धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए, धर्म पे कुर्बान जो भी हो गए। उपस्थित धर्म पे बंधुओं, आपके समक्ष दरिद्रता एक अभिशाप है, इसके बारे में कहना चाहूँगा। दरिद्र कौन है, कौन नहीं? कहते हैं जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, दरिद्र है, और जिसके पास सब कुछ है वह दरिद्र नहीं है। लेकिन सही अर्थों में दरिद्र एक गरीब व्यक्ति कौन है? कौन हो सकता है कि जिसकी सोच और जिसका मन छोटा है, कि सब कुछ होते हुए भी अपना मन सोच छोटी रखता है, वह एक दरिद्रता है। और जिसके पास सब कुछ नहीं है, उसका मन विशाल है, सोच विशाल है, वह एक अमीर व्यक्ति है। कहते हैं इंसान जो संसार में आता है तो उसके पास ना धन होता, ना दौलत होती, कुछ नहीं होता। संसार में आकर बहुत कुछ कमाता है, बहुत कुछ पाता भी है, बहुत कुछ खोता भी है। लेकिन कहते हैं संसार में दो व्यक्ति, गरीब भी है, अमीर भी है, अमीर है तो गरीब भी है। आप ये नहीं देखें कि गरीब व्यक्ति क्या करता क्या नहीं और अमीर व्यक्ति क्या करता क्या नहीं। सही अर्थों में गरीब वही है जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह देने का भाव नहीं रखता, और वह व्यक्ति जिसके पास सब कुछ नहीं होते हुए भी वह देने का भाव रखता है। तो समझे, सोचे कि गरीब, सबसे बड़ा गरीब वही इंसान है जिसका सब कुछ होते हुए भी देने का भाव नहीं रखता। एक तो भगवान का शुक्र करे, भगवान का धन्यवाद करे कि भगवान ने एक तो देने लायक बनाया है, और जिसके वो देने लायक नहीं है वह भी देने का भाव रखता है। एक कहते शब्द आता है अनुकंपा, उसके दो अर्थ निकलते हैं, द्रव्य से और भाव से। अब इंसान पर निर्भर करता है कि वह द्रव्य से किसी की सहायता करता है या भाव से किसी की सहायता करता है। एक इंसान है वो वह दे नहीं सकता, लेकिन मन ही मन भावना भा रहा है। और एक व्यक्ति है जो दे सकता है, सहायता कर सकता है, मदद कर सकता है, लेकिन वह द्रव्य से दे नहीं सकता, ना भाव से दे सकता और ना द्रव्य से दे सकता। वह सबसे गरीब व्यक्ति है। एक गांव में
3 जने, पुत्री और एक उसके पिता, उसकी माँ। समय अनुसार समय चल रहा था। अब 10 वर्ष की बालिका के ऊपर से पिता का साया उठ चुका था। अब घर में 2 सदस्य बचे। 2 सदस्य बचने के बाद अब माँ बीमार रहने लगी। माँ ने खटिया पकड़ ली। अब घर का खर्चा कौन चलाए, कौन नहीं। पिता नहीं थे। अब सारी जिम्मेदारी उस 10 वर्ष की बालिका में आ पड़ी। अब 10 वर्ष की बालिका को कौन काम दे, कौन नहीं। अब माँ बीमार है, माँ को भी देखना, घर का चूल्हा भी जलाना है और कोई मदद करने वाला भी नहीं है। ये टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं। अब बच्ची ने कुछ खिलौने खरीदे, उनको बेचने का काम करने लगी। सारे दिन में मुश्किल से अपना घर का चूल्हा जला पाती। एक मुश्किल से एक टाइम भी। उसके आस पड़ोस में अनेक व्यक्ति थे, लेकिन उसकी किसी ने मदद नहीं की। अब उसको दिक्कत भी आती थी। 10 वर्ष की बालिका है, अब कहाँ जाए। खिलौने लेकर सिर पर, अब खिलौनों का वजन भी भारी है, जाए तो कहाँ जाए। लेकिन जीवन की गाड़ी तो खींचनी थी, घर चलाना था, चौका जलाना था। अब बीमार माँ है, उसको भी देखना था। बड़ी मुश्किल से अपने जीवन का यापन कर रहे थे। अब दीपावली का समय नजदीक आ गया। जैसे ही दीपावली का समय नजदीक आया तो बच्चे के मन में विचार आए, अब इस दीपावली के समय में खिलौने कौन खरीदेगा। लोग सुगंधित चीज खरीदते हैं। तो उसने सुगंधित कुछ चीज खरीदी, कुछ माचिस अधिक खरीद ली। अब दीपावली का समय नजदीक आ गया। दीपावली का दिन था। वो बालिका सारा दिन बाजार में घूमती रही, लेकिन किसी ने इसके सामान भी नहीं खरीदा। मैं आवाजें लगाती रही, लेकिन फिर भी किसी ने उसका सामान नहीं खरीदा। मैं मायूस हो गई, उदास हो गई, क्या करे क्या नहीं। अब सारे दिन का न उसके घर पेट में न कोई अन्न गया, न कोई पानी की बूंद गई। सोचते रही, आज दीपावली भी है, घर में दिया कैसे जलेगा, चूल्हा कैसे जलेगा, और बीमार माँ की दवा कैसे जाएगी। बड़ी मुश्किल हो गई। सारा दिन भटकती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। अब मैं बालिका सामान उठाए जगह बैठ गई और थोड़ी ठंड भी लगने लगी। और सारे दिन की भूखी प्यासी बालिका माँ बैठी उदास होती रही। सभी लोगों का आना जाना कम होता चला गया, लेकिन उसका सामान नहीं बिका। और बालिका ने कहा, घर जाऊं क्या, मुंह लेकर जाऊं क्या नहीं, उस बीमार माँ को क्या दूं क्या नहीं। आज तो सामान भी नहीं बिका, न एक पैसा आया। अब उस बालिका को ठंड लगने लगी। देखा पास में कुछ घास फूस पड़ी है, उन्हें सोचा यही जलाकर थोड़ी ताप लो। उन्हें जैसे ही आग लगाई, आज सारे दिन की वह भूखी प्यासी बालिका मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। और कहते हैं, आग भक्षक है जो किसी को, चाहे उसके आगे कोई भी आ जाए, उसको अपने धर्म का कायम रहना। अब आग बढ़ती धीरे धीरे उस बालिका तक पहुंच गया। उसकी लीला उसी दिन, बालिका की लीला उस दिन समाप्त हो गई। क्या मिला क्या नहीं। उधर उसकी माँ भी उसकी राह देखते देखते
उसने भी अपने प्राणों की आहुति दे दी। और उस दीपावली के दिन दो जीवन लीलाएं समाप्त हो गई। इतने बड़े दीपावली के महोत्सव में, इतने बड़े दीपावली के दिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। क्यों? वे गरीब थे, इसलिए पैसा नहीं था। आप समझें, सोचे कि गरीब, सबसे गरीब व्यक्ति वही है जिसके पास सब कुछ है, देता नहीं, और जिसके पास सब कुछ होते हुए नहीं देता, सब कुछ होते हुए भी नहीं देता, वह व्यक्ति सबसे गरीब व्यक्ति है। तो अगर सही मायने में, सही अर्थों में आप अमीर होना चाहते हैं, अपने आप को महान बनाना चाहते हैं, तो समझें उस दीपावली के दिन हर रोज एक वक्त का भोजन आपने अपने थाली का निकाल किसी गरीब व्यक्ति को दे दिया तो आपका कुछ नहीं जाता, क्योंकि परमात्मा सबको बराबर रखता है, किसी को कम ज्यादा नहीं रखता। क्योंकि जब परमात्मा एक बनाता है, जब परमात्मा भेजता है तो सभी को बराबर देता है, किसी को कम ज्यादा नहीं। ये तो हमारी सोच है, हमारी समझ है कि परमात्मा ने एक को ज्यादा दे दिया, को कम दे दिया, किसी को अनेक दे दिया, किसी को ज्यादा। यह तो अपनी सोच है, समझ है। तो उस परमात्मा का धन्यवाद करते रहे। सुबह उठे परमात्मा का धन्यवाद करें कि आपको किसी लायक बनाया है, चाहे देने लायक बनाया है, चाहे किसी की मदद लायक बनाया है, तो समझें और उस गरीबी की स्थिति से ऊपर उठें और अपने आप को आत्मा कल्याण करना चाहते हैं तो देने लायक बने और अपनी आत्मा का कल्याण करें, तभी अपने जीवन का कल्याण उत्थान कर सकते हैं। तो सभी जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोले महापंजा पर्वत बाल ब्रह्मचारी दादा गुरुदेव श्री भागवत जी महाराज की।